नमस्कार दोस्तों, पैशन गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये कलरफुल पत्तियां तो बहुत ही सुंदर लगती है, लेकिन आज का जो वीडियो का मेरा टॉपिक है वो ये कलरफुल पत्तियां नहीं है, बल्कि आज है हैंगिंग बास्केट के लिए कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं जो बहुत ज़्यादा सूटेबल हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि स्पाइडर प्लांट है ये, और ये हैंगिंग बास्केट के लिए बेस्ट होते हैं, क्योंकि इनका जो डिज़ाइन होता है वो नीचे की ओर झुकने वाला होता है। आप बीच से देखिएगा कि फूल की तरह निकलते हैं एक गुच्छे में, और वो फिर किनारे की तरफ मुड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। तो हैंगिंग बास्केट में जब इस तरह के प्लांट हम लगाते हैं तो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं, और धीरे धीरे ये फैलते जाते हैं। इनका ये मतलब तरीका ही होता है कि धीरे धीरे ये फैल करके और पूरे गमले को भर देते हैं। तो जब हम इन्हें हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं तो ये बहुत ही देखने में सुंदर लगते हैं। ये बिल्कुल हरे भरे होते हैं, और इनके किनारे पर देखिए वाइट कलर का एक धारी होती है। तो इसलिए जब इन्हें हम हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं तो ये बहुत ही सुंदर दिखते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हैंगिंग बास्केट में आप इन्हें लगा सकते हैं। मैं कुछ और हैंगिंग बास्केट आप लोगों को दिखलाती हूँ जो मेरे बालकनी में लगे हुए हैं। ये है ट्रायंगुलर हार्ट। ये बिल्कुल तिकोना हो जैसा होता है, और ये हैंगिंग बास्केट के लिए बेस्ट होता है, क्योंकि ये काफ़ी देखिए लंबाई तक नीचे 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 गिरते रहते हैं। तो इससे पूरे बालकनी की खूबसूरती बहुत ही बढ़ जाती है, और ये बहुत ही हरे भरे होते हैं। यदि आप इन्हें धूप साइड में लगा देते हैं तो थोड़े थोड़े से ये येलोइश हो जाते हैं, और जब आप उस तरफ लगाते हैं जहाँ पर कि थोड़ी छाया आती है तो देखिए बिल्कुल ग्रीन ग्रीन रहते हैं। तो दोनों ही कलर में ये बहुत ही सुंदर लगते हैं, और पूरे बास्केट में ये भर जाते हैं और भर करके पूरा लटक जाते हैं, जिसके कारण ये देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो आप इन्हें ज़रूर लगाइए दोस्तों। और इनकी छोटी से छोटी कटिंग भी लग जाती है। आप छोटी सी कटिंग 1 इंच की कटिंग भी तोड़ करके आप गमले में डाल देते हैं, बास्केट में डाल देते हैं, तो वहीं से ये जड़ पकड़ लेते हैं। तीसरा है ये बोट लिली, जो कि पर्पल हर्ट, जो कि बहुत ही सुंदर लगते हैं, और ये भी इतने इजी तरीके से लग जाते हैं कि छोटी सी कटिंग को आप तोड़ करके और सिर्फ बास्केट में डाल दीजिए भर, मिट्टी के कांटेक्ट में आते ही ये धीरे धीरे से जड़ पकड़ लेते हैं, और बहुत ही सुंदर लगते हैं हैंगिंग बास्केट में लटके हुए। देखिए पूरा बास्केट भर जाता है, और ये छोटी सी ही कटिंग आप इनकी लगा देते हैं तो ये लग जाते हैं और पूरे बास्केट में ढक जाते हैं। तो ये भी हैंगिंग बास्केट के लिए बेस्ट होते हैं। और उसके बाद है ये टर्टल वाइन। टर्टल वाइन में अभी आपको थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा होगा, क्योंकि अभी का जो मौसम है इसमें नए नए इसमें बीज बनते हैं। और देखिए ये तो इस तरह के होते हैं, इनकी छोटी से छोटी कटिंग आप लगा देते हैं तो बहुत अच्छे से लग जाते हैं, और पूरे बास्केट को ही ढक लेंगे, बास्केट ही नहीं दिखेगा। और इस समय में इनमें बीज बनते हैं, और छोटे छोटे से इनके फ्लावर्स आते हैं। तो अभी ये देखिए पूरे बास्केट को ढक दिए हैं, और छोटे छोटे से फ्लावर आते हैं तो वही अभी निकले हुए हैं, इसलिए इनका जो तरीका है, डिज़ाइन है, वो थोड़ा सा आपको अलग दिख रहा होगा। तो इसे भी लगाना बहुत ही अच्छा होता है हैंगिंग बास्केट में। तो आप इसे लगा सकते हैं और अपनी बालकनी की शोभा को बढ़ा सकते हैं। ये मैंने कई जगह लगा रखे हैं, अपने 3-4 बास्केट में लगा रखे हैं। और अब है ये देखिए छोटा सा, छोटी सी ये है सन रोज़। ये बहुत ही छोटी छोटी सी होती है और पिंक पिंक खिलती है। ये भी बास्केट के लिए बहुत ही अच्छा है। ये धूप में आप लगा दें, धूप में लगे रहेंगे, और इनमें छोटी छोटी सी पिंक पिंक कलर की फूल खिलते रहेंगे। तो ये भी देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं, क्योंकि एक तो इनके पत्ते बहुत ही फ्लैशी होते हैं, मोटे मोटे से होते हैं, तो वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। छोटी सी कटिंग इनकी भी लग जाती है, और जब इनमें छोटे छोटे से फूल खिलते हैं, सन के जैसे ही सूरज खिलता है तो इनके फूल खिल जाते हैं पिंक पिंक। तो उस समय देखने में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। देखिए आपके पिंक कलर के फूल लटके हुए कितने अच्छे लग रहे हैं। और मॉस रोज़ और पर्सलेन को तो हैंगिंग बास्केट के लिए परफेक्ट माना जाता है। आप किसी भी बास्केट में आप इसे लगा देंगे, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। देखिए मैंने इसमें भी लगा दिया है टर्टल वाइन, और यहाँ मैंने कुछ जेड भी डाल दिए हैं, क्योंकि जिस समय ये पर्सलेन नहीं रहते हैं, मॉस रोज़ नहीं होते हैं, तो उस समय भी जेड रहता ही रहता है, क्योंकि जेड तो परमानेंट फ्लावर है, परमानेंट प्लांट है। तो इसलिए मैंने कई में जेड भी डाल दिए हैं। और ये देखिए कितने अच्छे से हैंगिंग बास्केट में लटके हुए हैं, और सुबह होते ही इनमें फूल खिल जाते हैं, बिल्कुल फूलों से भर जाता है। तो पर्सलेन और मॉसरोस दोनों मैंने इसमें लगा रखे हैं। तो हैंगिंग बास्केट के लिए ये बहुत ही परफेक्ट होता है। और यहाँ देखिए मैंने जेड भी लगा रखा है हैंगिंग बास्केट में, क्योंकि जेड भी जब बड़े होते हैं तो लटकते जाते हैं, और जैसे जैसे कटिंग करते हैं वो 1 से 4 बनते जाते हैं। तो इसीलिए जेड भी हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत ही अच्छा होता है।
यहाँ भी कुछ देखिए मेरे लगे हुए हैं हैंगिंग बास्केट में, ये सनरोज़, और यहाँ पर ये पर्पल हर्ट, और ये है हनी बी की तरह छोटे छोटे से होते हैं, और एक भी पत्ती इसकी गिर जाती है कहीं भी तो वहीं से ये जड़ पकड़ लेते हैं, और इतने ज़्यादा ये फैलते हैं कि फिर वो प्लांटर को बिल्कुल ही ढक लेते हैं। तो ये भी हैंगिंग बास्केट के लिए बेस्ट होता है दोस्तों। यदि आप लगाना चाहते हैं हैंगिंग बास्केट में तो आप इसे भी लगा सकते हैं। देखिए पूरी तरह से इसके पॉट को ढक दिया है, पॉट दिख नहीं रहा है, बास्केट दिख नहीं रहा, और पूरी तरह से ये ढका हुआ है, तो ये बहुत ही सुंदर लगता है। और साथ में एक और बॉटल में कटिंग करके मैंने लगाया हुआ है ये पर्पल हर्ट। तो ये सारे हैंगिंग बास्केट के लिए बेस्ट प्लांट होते हैं, और इनकी इतनी छोटी सी कटिंग भी आप लगा देते हैं दोस्तों तो ये बड़े आराम से लग जाते हैं और कुछ ही दिनों में इतने फैल जाते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने ये बोट लिली का पौधा लगाया हुआ है, प्लांट लगाया हुआ है हैंगिंग बास्केट में, जो कि मेरे बालकनी में हैंग किया हुआ है। तो ये बोट लिली भी बहुत ही सुंदर होता है, बिल्कुल एक लगता है जैसे फूलों का गुलदस्ता हो। तो हैंगिंग बास्केट में आप बोट लिली को भी लगा सकते हैं, और कुछ ये अचवेरिया है, इन्हें भी आप लगा सकते हैं। ये भी बहुत भारी होकर के नीचे लटक जाते हैं, तो ये देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। हाँ, और यहाँ पर मेरे कुछ फ्लावर्स खिले हुए थे, तो मेरे मन में जो लालच था वो मैं रोक नहीं पाई, तो मैंने आप लोगों को दिखलाने के लिए थोड़ा सा इसका भी मैंने व्यू ले लिया। और ये चंपा बिल्कुल एक गुलदस्ते की तरह खिले हुए हैं। एक ही पेड़ में 3 अलग अलग ब्रांच है, और तीनों में ये चंपा के पौधे लटके हुए हैं, तो मुझे बहुत सुंदर लग रहा था, तो मैंने इसके भी ले लिए। और देखिए ये पर्सलेन तो हैंगिंग बास्केट के लिए बेस्ट रहता है, मैंने पहले भी बताया था, आगे भी मैंने दिखलाया आप लोगों को। और यहाँ भी मैं कुछ बॉटल में काट कर लगाई हुई हूँ, तो इसमें भी मैंने हैंगर लगाया हुआ है। मैंने इसे हैंग नहीं किया हुआ है, लेकिन मैंने तार लगाकर इसे हैंगिंग करने के लिए रख दिया है। और ये देखिए इसमें पिंक और येलो दोनों लगे हुए हैं, और ये दोनों मिलकर के बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। यहाँ भी कुछ पिंक है, और ये बास्केट लटक रहे हैं, तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं दोस्तों। तो बस आज की वीडियो में आप लोगों को यही शेयर करना था, तो किस तरह से हम हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। और ये है बास्केट प्लांट देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और इसे मैंने एक वेस्ट जो केचप का पाउच होता है उसमें मैंने लगा रखा, और ये कितने अच्छे से इसमें बढ़ रहे हैं। इसकी भी डाल आप कहीं भी तोड़ करके लगा दीजिए, फेंक दीजिए, मिट्टी के कांटेक्ट में आते ही इनमें जड़ निकल आती है। देखिए वेस्ट एक केचप का पाउच था उसमें मैंने लगा दिया है, और ये करीब 6 महीने 7 महीने से लगे हुए हैं। और उसी तरह से सिंगोनियम भी हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो आप इन्हें भी लगा देंगे तो बहुत ही सुंदर लगेगा। और इस तरह से आपका हैंगिंग बास्केट एक सिंगोनियम से भी तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। मिलती हूँ अगले वीडियो में।